हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कसुमिया स्टडी पॉइंट में। आज की करंट जीके की क्लास में हम लेकर के आए हैं 14 और 15 मार्च से करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी हैं। और जो स्टूडेंट इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना लागू कर रहा है? तो ये कर रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। फार्मास्यूटिकल्स विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना लागू कर रहा है। विभाग ने 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना का उद्देश्य फार्मा क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पेंट्रेथन मंदिर जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। पेंट्रेथन मंदिर बादामी बाग, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित एक 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में इस स्थल का कायाकल्प किया है। इस संबंध में यूनिट को संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा पॉलिसी एडवोकेसी आर्म का नाम क्या है? तो यह है पावर फाउंडेशन। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनईई, पीसीओ और एसजेवीएन सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने एक सोसाइटी के रूप में पावर फाउंडेशन को पंजीकृत किया। यह बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्राथमिक नीति वकालत शाखा के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य राज्यों और उद्योगों को अनुसंधान में सहायता करना और भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए समाधान विकसित करना है। बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अजय भूषण पांडे। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। वह पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से रिटायर हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ है। देश का कुल मार्केट कैप 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। पहले 4 स्थानों पर अमेरिका 47.32 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 11.52 ट्रिलियन डॉलर और जापान और हांगकांग 6 ट्रिलियन डॉलर है। भारत के बाद यूके, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की इकाइयों को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं फाफ डू प्लेसिस, जो कि पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे, अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल सीजन 2022 के लिए फाफ डू प्लेसिस को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, जो कि विराट कोहली का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है,
अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने रूस में किस पर खरीदारी एवं सदस्यता लेने की प्रणाली निलंबित कर दी है? तो ये की गई है प्ले स्टोर से। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने रूस में प्ले स्टोर पर खरीदारी और सदस्यता लेने की प्रणाली निलंबित कर दी है। इससे रूस में रहने वाले एंड्रॉयड फोन यूजर्स को नुकसान होगा। अपने बयान में उसने कहा कि 10 मार्च से रूस में भुगतान प्रणाली को कई बाधाओं के चलते रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को 2 वर्ष के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया गया है? तो यह है राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा को लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। संग्रहालय के दोबारा खोले जाने के मौके पर द विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ने संग्रहालय परिसर में विंटेज कारों की एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस मौके पर फिल्म बच्चन पांडे के सितारे अक्षय कुमार और कृति सेनन यहां खास तौर पर मौजूद रहे। संग्रहालय मंगलवार से रविवार तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव 30 गेंद का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बन गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। भारत की दूसरी पारी में महज 28 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर ऋषभ पंत ने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का कारनामा किया। और ये किया है अभी जो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी के दूसरे मुकाबले में ये कारनामा ऋषभ पंत के द्वारा किया गया है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।